नमस्ते दोस्तों, आज हम एक जरूरी विषय पर बात करेंगे, मंकी पॉक्स। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। वैज्ञानिकों ने इसे सबसे पहले बंदरों में पाया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन ध्यान रहे, ये इंसानों को भी हो सकता है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। हमने सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में इसके फैलने के मामले देखे हैं और अब ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। अच्छी बात यह है कि मंकी पॉक्स उतना संक्रामक नहीं है जितने कुछ दूसरे वायरस। फिर भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं। मंकी पॉक्स के लिए टीके भी उपलब्ध हैं जो इस बीमारी से बचाव में मदद कर सकते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, दाने और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा हमें सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करना चाहिए। वैज्ञानिक इस वायरस पर लगातार शोध कर रहे हैं ताकि इसके बारे में और जानकारी मिल सके। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अगर हम सभी मिलकर सावधानी बरतें तो हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जानकारी में रहें। धन्यवाद। तो आप कैसे जानेंगे कि आपको मंकी पॉक्स है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। देखिए, इसकी शुरुआत अक्सर फ्लू की तरह होती है। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर सामान्य से अधिक थका हुआ है। सोचिए, बुखार, सिर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सभी लक्षण आपको पूरी तरह से थका हुआ महसूस कराते हैं। ये एक सामान्य फ्लू की तरह लग सकता है, लेकिन ये कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो मंकी पॉक्स को अलग करती है। ये सिर्फ फ्लू नहीं है, इसके लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। फ्लू जैसे लक्षणों के लगभग 1 से 3 दिन बाद आपको चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। यह चकत्ते मंकी पॉक्स का सबसे प्रमुख लक्षण है। ये आमतौर पर आपके चेहरे पर शुरू होता है और आपके हाथ पैरों तक फैल जाता है। ये फैलाव बहुत तेजी से हो सकता है। ये कोई मामूली दाने नहीं होते हैं। ये दाने बहुत ही विशिष्ट होते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये छपटे धब्बों से उभरे हुए दानों में बदल जाते हैं और ये प्रक्रिया बहुत ही असहज हो सकती है। फिर पानी से भरे छाले बन जाते हैं जो और भी अधिक दर्दनाक हो सकते हैं और अंत में उन पर पपड़ी जम जाती है। यह पपड़ी जमने की प्रक्रिया भी काफी असहज हो सकती है। यह देखने में अच्छा नहीं होता है और इसमें खुजली और दर्द हो सकता है। ये खुजली और दर्द आपको बहुत परेशान कर सकते हैं और ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे नजरअंदाज न करें। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मंकी पॉक्स का सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि यह वायरस कैसे फैलता है। यह आम सर्दी की तरह हवा से नहीं फैलता है। इसके लिए आपको संक्रमित व्यक्ति या जानवर के सीधे संपर्क में आना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं उनके चकत्ते, पपड़ी या शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने की। दूषित सामग्री जैसे बिस्तर या कपड़े को छूने से भी वायरस फैल सकता है। गर्भवती महिलाएं इसे अपने बच्चों में भी फैला सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि किसी के पास से गुजरने जैसे सामान्य संपर्क से वायरस के फैलने की संभावना नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे कि मंकी पॉक्स, चेचक, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? आपका सवाल वाजिब है। ये दोनों एक ही वायरस परिवार से हैं। इनमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य अंतर भी हैं। चेचक कहीं ज्यादा जानलेवा था। शुक्र है कि हमने टीकाकरण के जरिए इसे खत्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर मंकी पॉक्स आमतौर पर हल्का होता है। एक और अंतर है, मंकी पॉक्स के चकत्ते अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, जबकि चेचक के चकत्ते आमतौर पर धड़ पर शुरू होते हैं। ये एक छोटा सा अंतर है, लेकिन बीमारी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5, मंकी पॉक्स के संभावित खतरे। ठीक है, तो मंकी पॉक्स आमतौर पर चेचक से हल्का होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? इतनी जल्दी नहीं। हालांकि ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में जानलेवा भी। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में भी गंभीर बीमारी का खतरा अधिक होता है। याद रखें, हर जीवन कीमती है। हमें इस वायरस को गंभीरता से लेने और खुद को और अपने समुदायों को बचाने की जरूरत है। भाग 6, आधुनिक दुनिया में मंकी पॉक्स जोखिमों को समझना। पहले मंकी पॉक्स का प्रकोप ज्यादातर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। आज हम एक अलग पैटर्न देख रहे हैं।
वैश्विक यात्रा और बदलते पर्यावरण का मतलब है कि बीमारियां आसानी से फैल सकती हैं। यह डर फैलाने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि हम एक जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं। एक हिस्से में जो होता है वह हम सभी को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सूचित रहना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। लापरवाही बरतना हमारे लिए सही नहीं है। भाग 7, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना, बचाव के उपाय। यह अध्याय आपको उन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएगा जो आप और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। अब खुद को सशक्त बनाने वाले भाग की बात करते हैं। हम खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? यह जानना महत्वपूर्ण है कि सही जानकारी और सही कदम उठाकर हम इस वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहले अच्छी स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। यह एक बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना सुनिश्चित करें, खासकर खाने से पहले और बाथरूम का उपयोग करने के बाद। जब आप बाहर हों तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यह सुनिश्चित करें कि सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल हो ताकि यह प्रभावी हो सके। मंकीपॉक्स के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बचें। सामाजिक दूरी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, खासकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों में। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें और डॉक्टर से सलाह लें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और याद रखें, टीकाकरण हमारे पास एक शक्तिशाली हथियार है। यह न केवल आपको बल्कि आपके समुदाय को भी सुरक्षित रखता है। टीकाकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसे समय पर लगवाएं। इन आसान से कदमों को उठाकर हम इस वायरस के प्रसार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जागरूक रहें, सतर्क रहें और इन उपायों का पालन करें ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। भाग 8, वैश्विक प्रतिक्रिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल। शुक्र है कि हम इस चुनौती का सामना अकेले नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन वायरस को ट्रैक करने, इसके प्रसार को समझने और प्रभावी इलाज विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसका टीका पहले से ही उपलब्ध है और शोधकर्ता नई एंटीवायरल दवाओं पर काम कर रहे हैं। ये वैश्विक सहयोग हमें आशा देता है और हमें याद दिलाता है कि हम साथ मिलकर मजबूत हैं। इन प्रयासों का समर्थन करके और सूचित रहकर हम एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। भाग 9, अनिश्चितता के साथ जीना, बदलती दुनिया में मंकीपॉक्स। सच तो यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नई नई स्वास्थ्य चुनौतियां अचानक सामने आ सकती हैं। मंकीपॉक्स इस बात की याद दिलाता है कि हमें अनुकूलनशील, लचीला और सूचित रहने की जरूरत है। अनिश्चितता की भावना होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें डर के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। शांत रहकर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह का पालन करके और एक दूसरे का साथ देकर हम इन चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और हमारे पास अपने और अपने प्रियजनों के लिए सही चुनाव करने की शक्ति है। भाग 10, निष्कर्ष सूचित रहें, सुरक्षित रहें। तो लीजिए, ये रहा मंकीपॉक्स। संक्षेप में हमने बहुत कुछ कवर किया है, लक्षणों और संचरण को समझने से लेकर रोकथाम और वैश्विक सहयोग के महत्व तक। मुख्य बात यह है कि सूचित रहें, सतर्क रहें और अपना और एक दूसरे का ख्याल रखें। साथ मिलकर हम इस चुनौती से पार पा सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और याद रखें, अगर आपको कोई चिंता है तो बेझिझक अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सभी सुरक्षित रहें।